sense? So as you all know, today we are starting with a new concept which is known as digitization, right? आप लोगों के ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी वाले होने वाला है. जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, वी लिव इन अ डिजिटल एज हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन, राइट? स्मॉल प्लेस का मीनिंग यही हो जाता है एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन टूडेज टाइम. यस और नो? ऐसा नहीं है कोई अगर बोल रहा है आज देखो ऑफिस सब बंद है, धीरे धीरे सब ओपन अप हो रहा है, मैं आपको वही बता रही थी. बट ऐसा नहीं है ना कि घर बैठे ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है. आई मीन अब ये जो पहले के कंसेप्ट से ये सब नहीं होने का एंड ऑल ऑफ दैट, वो अब चले गई है. यस और नो? आप देखो आज कंपनीज भी आई नो अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड कंपनीज में काम करते हैं, तो कंपनी हैज मेड ऑल द एफर्ट्स कि घर पे कैसे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स जो है डिलीवर करने के लिए, राइट? दैट इज नोन एज डिजिटाइजेशन. यस. सो आई वाज आस्किंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स. आपने मुझे हाँ अभी का पीपीटी भी आ गया है. वेरी गुड. या कैशलेस, गुड रोहित. या वही मैं आई वाज कमिंग टू दैट. हर्ष ने कहा है, राइट? पेमेंट सिस्टम लाइक पेटीएम एंड ऑल. एब्सोल्युटली. जस्ट गिविंग यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. आपको अगर पता हो आज के टाइम में एवरी मोर और लेस एवरी नई कंपनी है, पुरानी है, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन वेबसाइट्स ऑल्सो. खुद के सिस्टम्स भी होते हैं, राइट? डिजिटाइजेशन इज ऑल अबाउट दैट. सी अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक का मीनिंग बता रही हूँ जो टेक्स्ट बुक में लिखा है. एज यू ऑल टोल्ड डिजिटल फॉर्म में कुछ भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? इसमें ये सब कोडिंग आ जाता है. स्टूडेंट प्रॉपर हाउ वी मेंटेन डेटा इन अवर सिस्टम. इससे मुझे याद आ रहा है एनीवे एक मूवी था वो. आप लोगों को पता ही होगा आज के टाइम में अगर कोई हैकिंग का कोर्स करता है, एथिकल हैकिंग, नॉर्मली हम लोग को क्या हैकिंग का मीनिंग लगता है इसकी वो अनएथिकल है, राइट? कि किसका चलो फेसबुक अकाउंट हैक की कर दिया, थोड़ी इधर उधर मस्ती कर दिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट एथिकल हैकिंग. मतलब रियली अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कंट्री का मिलिट्री का डेटा या कोई स्टील करने की ट्राई कर रहा है, तो अगर कोई अच्छे काम के लिए हो रहा हो तो डेफिनेटली इट इज नोन एज एथिकल, राइट? तो ये सब आ जाता है. लास्ट लेक्चर आपको याद अगर होगा, यस, एवरीथिंग दैट इज कॉन्फिडेंशियल. मैं आपको बोल रही थी डाइवर्सिफिकेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर. उसमें भी आप लोगों को ये पता ही था कि क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम, चिप सिस्टम यूज होता है, कोड सिस्टम. तो आपने रिसेंटली भी वो सुना ही होगा. बीच में आई रिमेम्बर लाखों लोगों के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑल सब उसमें से पैसा अचानक से हैक हो गया था. कहाँ चला गया था पैसा किसी को पता ही नहीं है, राइट? मैं आपको वही बोल रही थी. तो ये सब जो होता है एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कम्स इन डिजिटाइजेशन. ठीक है? तो टेक्स्ट बुक में आपके देयर इज वन वर्ड रिटन एज कन्वर्जेंस. आई एम डूइंग वन थिंग, मैं आपके चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ कन्वर्जेंस. ठीक है? Just look at your chat box. Yeah. कन्वर्जेंस. सी स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस का मीनिंग वही जो हो जाता है. कन्वर्ट का मीनिंग यू ऑल नो टू चेंज समथिंग, राइट? तो कन्वर्जेंस का मीनिंग भी यही हो जाता है. कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन होता है वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ डिजिटल फॉर्म. ये क्यों मैंने ये वर्ड आपको स्पेसिफाई किया इज कई बार ऑब्जेक्टिव्स मैच द कॉलम जो भी हो पूछा जाता है, तो यू शुडंट गेट कंफ्यूज कि मैम अरे कन्वर्जेंस करके ऐसा कुछ हमें पोर्शन में ही नहीं है. ऐसे कई बार छोटे छोटे टर्म्स होते हैं दे आर पूछ लिए जाते हैं, राइट? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव. ठीक है? ओके ग्रेट. सो सी ये अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में ही कहा है कि ये सब जो डिजिटल प्रोसेस है काफी प्रोग्रेसिव है. पहले आप देखो वो डब्बा, अभी वो कंप्यूटर हमारे कैसे वो खटारा कंप्यूटर हो गए, राइट? फिर धीरे धीरे लैपटॉप्स आने लगे. यू ऑल नो कंप्यूटर कितना हैवी होता है सिस्टम, राइट? सीपीयू लगाओ, कीबोर्ड लगाओ, ये वो, राइट? इतना हैवी होता है. आज के टाइम में आप देखो लैपटॉप्स इजीली कोई अपने साथ जैसे हम फोन लेके जाते हैं इधर उधर, लैपटॉप में भी आप देखो हैवी वाले लैपटॉप पहले आते थे, अभी कितने लाइट वेट लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, राइट? वही मैं बोल रही हूँ, इट हैज बिकम वेरी इजी. वर्ल्ड हम बोल रहे हैं ना, इट हैज बिकम अ मार्केट प्लेस, राइट? टेलीकम्युनिकेशन, यूज ऑफ
ईमेल्स, स्काइप, ये सब हम करते हैं टू कम्युनिकेट, राइट। आप देखो स्पेशली आप हम सब कोरोना वायरस की हो रही है, तो आप देखो जितना जूम मीटिंग्स का इतने टाइम तक कोई यूज नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। फॉरेन में एंड ऑल जूम एंड ऑल वाज वेरी कॉमन, ओके, वहाँ पहले से ही यूज कर रहे हैं। बट स्पेशली इंडिया की भी अगर मैं बात करूँ तो ये सब अभी अभी कॉमन हो गए। पहले सबको वही आदत होती थी, ऑफिस में जाओ काम करते हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से नाउ डेज ये सब जूम एप्स एंड ऑल, इनफैक्ट इवन अवर इंडस्ट्री टेक एजुकेशन, दोनों के लिए नया है। यस और नो, फॉर अस टीचर्स आल्सो एंड यू आल्सो, राइट। किसी को नहीं पता था कि हम फ्यूचर में हम ऐसे जूम से कनेक्ट होंगे, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही थी, इसमें आके आपको टर्म्स आएंगे ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई ट्रेडिंग। अच्छा, ये टर्म्स आ ही गए हैं, तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पूछ लेती हूँ। ई ओके, ई कॉमर्स का मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जस्ट नेम वन और टू। ई कॉमर्स का मीनिंग आपको पता है, बिजनेस, वेबसाइट से हमारा बिजनेस हो सकता है। कोई ई कॉमर्स का एग्जांपल बताओ मुझे, कम ऑन स्टूडेंट्स। गुड रोहित, अलीबाबा, अमेजोन, राइट, डायरेक्ट फ्रॉम द बायर टू द सेलर प्रोडक्ट मिल जाता है। वेरी गुड रोहित, फ्लिपकार्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है। हाँ, ग्रेट नमिता, जोमैटो, राइट, वेरी गुड। अभी थोड़ा मैं एक स्टेप एडवांस जा रही हूँ। ई बिजनेस का मुझे एग्जांपल बताओ स्टूडेंट। सी, इन अ वे अगर मैं आपको बात करूँ ई ट्रेडिंग या ई बिजनेस, कैन यू थिंक वन स्टेप अहेड? अच्छा, मैं ही आपको बोलती हूँ, हैव यू हर्ड ऑफ OLX, ईबे? यस और नो, सुना है कि नहीं OLX एंड ईबे? आप देखो उस पे हम खुद भी कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लाइक सी मतलब नॉर्मली अमेजन ऑन ऑल, व्हाई डू वी उस पे देखते हैं जब हमें कुछ बाय करना होता है तब। एब्सोल्युटली राइट अमीशा, मीशो इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल, राइट। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, ईबे है, OLX है, उस पे सेल करना बहुत इजी हो जाता है। अमेजोन एंड ऑल, फ्लिपकार्ट, मोस्टली हम उस पे बाय करते हैं। नो डाउट इफ वी आर प्रोफेशनली, अगर हमारा बिजनेस है तो सेल कर ही सकते हैं, राइट। बट you have to go through a certain procedure जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, राइट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई ट्रेडिंग और ई बिजनेस, ठीक है। अभी एक ये तो हम पढ़ चुके हैं ई बैंकिंग के, मुझे 2-3 बैंक्स के नाम दे दो विच आर फॉलोइंग ई बैंकिंग। बहुत सिंपल है, कम ऑन, एनी 2 बैंक्स, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ये बैंक्स के नाम बता दो मुझे। नो, वो मैं नहीं रिफर कर रही। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक, आई एम टॉकिंग, एक दो बैंक के नाम बता दो जो तुम्हें लग रहा है बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, पेपर कम यूज कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। नो, टेल मी एग्जांपल्स लाइक दिस। ओके, व्हाट आई वाज आस्किंग यू इज HDFC है, ओके, एक्सिस बैंक, आई, यस प्रतीक्षा, ICICI, गुड सिटी, ऐसे एग्जांपल्स, राइट। सो यू ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट PPT शेयर कर रही हूँ, ओके। इसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा पूरा। आज गुड, बैंक ऑफ बड़ौदा चिंतन, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। यस रोहित, SBI, फाइन। तो अभी आई एम शेयरिंग द न्यू PPT विथ यू ऑल, ठीक है। उसमें आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा कि इसके क्या पैटर्न्स होते हैं, ओके। इसमें भी कुछ टाइप्स है, या सी, this is the PPT. I hope it's visible to you all. Okay. ई बिजनेस पैटर्न्स, ओके, वही आपके क्वेश्चन का नाम है। ये सब फाउंडेशन है, ठीक है। 5-6 पॉइंट्स है, ये हमें करना है। उसके बाद आई विल स्टॉप इट, आई शो यू द वीडियो। आज के लेक्चर में इतना ही करना है हमें, ठीक है। ई बिजनेस पैटर्न्स, ओके। ये आंसर भी मोस्टली इट कैन कम इन शॉर्ट नोट्स, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटाइजेशन, या तो कई बार ऐसे पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई बिजनेस पैटर्न्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ई चैनल, ओके। चैनल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है? चैनल, कैन एनीवन टेल मी? तुम
कोई मुझे बताएगा मैम वो टीवी के चैनल होते, सी अच्छा टीवी के चैनल का बोल रहे हो, गुड रोहित, लिंक, यस एब्सोल्युटली, मैं आपको वही बोल रही थी। सी स्टूडेंट्स, टीवी के चैनल भी होते हैं ना, आप लोग देखो एपिसोड्स देखते हैं हम उन्हें, राइट, मतलब वो जो प्रोड्यूसर्स है एंड उनके कस्टमर्स है या तो व्यूअर्स, जो भी हम लोग बोलते हैं वो हम लोग हो गए, राइट। तो व्हाट फॉर एग्जांपल जी टीवी है तो उस पे एक सीरियल आ रहा है, तो इट इज कनेक्टिंग द प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स एंड व्यूअर्स लाइक अस। तो सेम वे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये सब जो ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, दे आर कनेक्टिंग पीपल। अभी मैं आपको बोल रही थी, यू नो, बी इट कनेक्टिंग बायर एंड सेलर, या तो आप बिजनेसेस की भी बात करो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो कई बार क्लाइंट के साथ हमारे कॉल्स होते हैं, तो क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, राइट, वही मैं आपको समझा रही थी। तो ई चैनल्स मतलब वही एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑनलाइन, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये आपको बेसिकली याद रखना ही है थ्रू आउट द लेक्चर। तो इसमें देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में का है, ठीक है। ट्रांजैक्शन एनहांसमेंट मीन्स व्हाट, बेसिकली यू नो ट्रांजैक्शन मतलब जो भी लेन देन की बात हो रही है, तो जो भी मनी रिलेटेड है दैट हैपेंस अंडर ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है ई चैनल कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर आप देखो कंप्रेस करने का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई चीज कम करना। तो व्हेन वी यूज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, कॉम्प्रेशन का मीनिंग भी वही हो जाता है। यू नो सी स्टूडेंट्स, हम लोग क्यों ये ऑनलाइन सब यूज कर रहे हैं, टू मेक अवर लाइफ सिंपल, यस और नो, सिंपल करने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम लोग नहीं यूज करते। तो कॉम्प्रेशन का मीनिंग यही हो जाता है, यू नो, ये जो डिफिकल्टीज है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम ही मैं आपको बोल रही थी ऑनलाइन बैंकिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं, ताकि हम इधर उधर ब्रांच में जाना ना पड़े, लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, राइट, सेम वे। ई चैनल एक्सपांशन, एक्सपांशन मीन्स व्हाट, मैंने आपको कहा था बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, लाइक जस्ट यू नो 2 दिन पहले आई एम ऐसे ही हम लोग क्रोम में देखते हैं ना, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि ये फ्लिपकार्ट अमेजोन का सेल चल रहा था बीच में, समथिंग वाज गोइंग ऑन, तो फ्यू पीपल अर्नड इन अ फ्यू क्रोर्स, राइट। मतलब आप खुद सोचो, वो उसकी जो भी था मोबाइल फोन सेलर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसकी खुद की शॉप होगी, राइट, बट बिकॉज ऑफ दिस ई चैनल की वजह से देखो उससे भी कितना बिजनेस एक्सपांशन में हेल्प हो रहा है, राइट। ई चैनल इनोवेशन मीन्स व्हाट, कई बार इफ यू नो, मैंने आपको ये चीज आई एम श्योर कही होगी, व्हाट बेसिकली हैपेंस दैट इवन बिल गेट्स हैड टोल्ड दिस, आज के टाइम में जो बिजनेसेस का ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं हुआ वो बिजनेस बिजनेस रहेगा ही नहीं, मतलब बंद हो जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू। तो इनोवेशन, कुछ नया चेंज करो, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ई चैनल में यही था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। मैं आपको ये सब जो पॉइंट्स बोल रही थी ना, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन, एनहांसमेंट, ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी आप लोग सिर्फ मीनिंग पे ध्यान दो, ठीक है, नो नीड टू बाय हार्ट ऑल द पॉइंट्स, अभी सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो समझो, ठीक है। सो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन, क्लिक एंड ब्रिक। अभी के पॉइंट्स काफी छोटे हैं, 10 मिनट में हमारा हो जाएगा ये, ओके। प्लीज टाइप येस और नो ताकि मुझे पता चले वेदर आई शुड मूव और नॉट टू क्लिक एंड ब्रिक। अच्छा, आई डू वन थिंग स्टूडेंट्स, क्लिक एंड ब्रिक पैटर्न, इसके बारे में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, ओके। तो उसमें यू नो बिकॉज उसमें टेक्स्ट बुक में भी ये टर्म्स दिए हैं, ब्रिक एंड मोटर फॉर्म्स, ओके। सी स्टूडेंट्स, आई मैं अभी सिंपल वे में समझाती हूँ, ओके। आप लोग मुझे बताओ, ब्रिक एंड क्लिक एंड ब्रिक, चलो आप लोग ही मुझे बताओ, क्लिक क्या मीनिंग क्या हो जाता है क्लिक का, मतलब यू ना हम माउस बोलते हैं ना स्टूडेंट, सी ये क्लिक क्यों का है, वो माउस को हम क्लिक करते हैं, राइट, अभी हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको क्लिक कहा गया है यहाँ पे, ठीक है।
आज के टाइम में क्लिक भी नहीं, हम लोग वी कैन से टच एंड ब्रेक। ओके, मतलब वही बोला है बेसिकली, जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ माउस बटन एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मतलब ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया है बेसिकली, ठीक है, कि जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन आप देखो इतने सारे परचेज ऑर्डर्स है, कोई भी बिजनेस है, वी कैन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इट, राइट। आज के टाइम में क्लिक भी, आई विल टेल स्टूडेंट्स, पुराना हो गया है। टच एंड ब्रेक मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, जस्ट टच करने से, राइट। पहले किसको ये पता नहीं था टच आएगा, पहले आई रिमेम्बर एवरीवन, आई होप आप सब लोग माउस एंड और यूज किया ही रहा है, राइट। उस पे कैसे हम क्लिक करते हैं। आज के टाइम में तो जस्ट फोन बटन पे ऐसे प्रेस करते हैं, काम हो गया, राइट। तो वही उसमें बोला है क्लिक एंड ब्रेक, मतलब जस्ट एज द क्लिक ऑफ अ माउस बटन, इफ यू आर आपकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न है तो आपका बिजनेस अच्छे से होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ई पोर्टल। इसमें आपको अगर याद आया, मैं आपको ईबे का एग्जांपल दे रही थी, राइट। सी स्टूडेंट्स, ईबे में फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ व्हाट नॉर्मली हैपेंस इट, या तो OLX, ठीक है। आई विल ऑल्सो डू वन थिंग, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ, बिकॉज देयर माइट बी अ फ्यू पीपल जो लोग को नहीं पता है। आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। किसी को भी अगर बोलना है, यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। लुक, आई हैव टाइप, वी आर टॉकिंग अबाउट portals now. Okay, what normally happens is, see, एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, हाँ चलो, वेरी गुड एग्जांपल। Students, when I was giving my NET exam, so for those of you who don't know, प्रोफेसर बनने के लिए हमें एक एग्जाम देनी पड़ती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए आई हैड परचेज्ड अ बुक बेसिकली, ओके, बुक खरीदी थी। तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम में ही मैंने वो बुक पढ़ ली अच्छी कंडीशन में। आई एम वेरी मच, आई वुड से, जेंटल व्हेन इट कम्स टू यूजिंग माय बुक। बाकी लोग क्या करते, पेन से स्क्रिबलिंग करते, ड्रॉ करेंगे इधर उधर कार्टून, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं पेंसिल से, मैं, मुझे वो आदत नहीं है। व्हाट आई नॉर्मली डू इज, मैं रफ पेज लेती हूँ, उस पे आई विल राइट ऑल द पॉइंट्स। बुक में मैं सिर्फ पेंसिल से टिक मार्क करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक अननेसेसरी, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज, मैंने वो हार्डली, आई रिमेम्बर एग्जाम थी मेरी दिसंबर में, 2018 की बात है। तो मैंने वो हार्डली अक्टूबर में ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो मेरा बुक, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो 2-3 महीना मैंने उसमें से पढ़ाई किया। ओके, देन फिर मेरा रिजल्ट आ गया, वेरी गुड, आई केम टू नो कि मैंने क्लियर कर दिया है, आई एम एलिजिबल टू बिकम अ प्रोफेसर। मतलब आप लोग ही बताओ, अब मुझे क्या वो बुक का जरूरत है। एंड सी, मैं वो आम बुक नहीं थी वो, ओके, ऑलमोस्ट वो बुक का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 था, ओके, एकदम बड़ा मोटा सा बुक था। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रही थी, अभी मुझे वो बुक का कोई काम नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज, ईबे, इट्स एन इंटरनेशनल वेबसाइट। एंड अगर आप देखो, OLX इंडियन है, मतलब ये प्रोडक्ट जो मुझे काम नहीं आया, व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल इट ऑन द वेबसाइट। तो मैंने क्या किया, उसका एक फोटो लिया, मैंने उसमें जो भी लिखा कि इट इज स्लाइटली यूज, थोड़ा यूज किया। एंड सी स्टूडेंट्स, ये चीज तो इट इज कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने वो बुक 1000 रुपीज में खरीदा था, तो डेफिनेटली मैं 1000 में तो नहीं बेचूंगी, कोई बेवकूफ नहीं है, कोई क्यों नई नई बुक 1000 में मिल रही है, कोई मेरे से पुरानी बुक क्यों 1000 में खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्राइस डाल दी 600, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो 600 में मैंने बेचा था। मतलब फिर फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में ही और कोई स्टूडेंट है, उसे वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर वेबसाइट पे मैंने फोटो डाला, तो फिर मुझे, व्हेन इफ ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द बुक, तो मेरा उस पे नंबर है, ही और शी विल कॉल मी, या तो ईमेल है। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, पोर्टल का मीनिंग हो जाता है इट इज अ प्लेटफॉर्म, राइट। तो इसमें अगर आप देखो, फिर व्हाट हैपेंड इज, फिर हम दोनों जहाँ पे, अगर मुझे वो एड्रेस दे रहा है, तो मैं उसके घर पे कुरियर कर देती हूँ, या इफ वी आर अग्रीइंग टू मीट एट अ सर्टेन प्लेस, तो वी विल मीट समवेयर एंड हो जाएगा हमारा। तो वही मैं आपको बोल रही थी, ई पोर्टल आपको समझ में आया। कई बार स्टूडेंट्स, OLX एंड इस पे ऑक्शन पोर्टल्स, ऑक्शन, राइट, मतलब कोई चीज का हम भाव बोलते हैं। नॉर्मली हमें ऑक्शन मतलब हमें क्या सीन होता है कि चलो वो बोल रहा है ना कि अगर एक कोई अच्छा हीरा जैसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे, कोई बोलता है ना 1 लाख बोली लगा रहा, कोई बोल रहा है 2 लाख,
आई मीन ऑनलाइन भी ऑक्शंस होते हैं, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। आई होप आपको ई पोर्टल समझ में आया है, ठीक है। हाँ। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, आई होप मैं आई एम नॉट रशिंग अप। कुछ ज्यादा लग रहा है आप लोगों को क्या? जस्ट लेट मी नो। Great. Okay. I'm moving to the next one, which is e-market maker. इसको स्टूडेंट्स नेट मार्केट पैटर्न भी बोलते हैं। ई मार्केट मेकर को आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ओके फाइन, ग्रेट। सी स्टूडेंट्स, इसमें ई मार्केट मेकर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, Amazon एंड ऑल का। कई बार आप देखो, हम नॉर्मली फॉर एग्जांपल फोन खरीदने जाते हैं, ओके, या तो चलो डीमार्ट का ऐप, नया एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग देखो, हम लोग को क्यों उस पे उतने कम प्राइजेस मिलते हैं? द रीजन बीइंग, यू नो, उस पे ये सब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो बीच में लोग होते हैं ना, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये लोग कोई नहीं होता है, सीधा बायर एंड सेलर कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो ई मार्केट मेकर मतलब व्हाई एवरीवन प्रिफर्स यूजिंग दिस इज, यू नो, बिकॉज इसमें सबको फायदा हो रहा है, कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट, एंड जो सेलर है उसका भी बिजनेस बढ़ रहा है। तो ई मार्केट मेकर में आपको मेन यही चीज याद रखनी है, यू नो, एलिमिनेट्स द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। बीच में उनका जो भी प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑल है काफी रखते हैं वो लोग, बट बाय यूजिंग दिस, यू नो, इनफैक्ट वही था, यू नो, वो भी डिस्कशन हो रहा था, ये इतना कुछ आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेसिकली, यू नो, काफी लोगों का बिजनेस भी चला है। पहले अगर आपको पता था, यू नो, हम ट्रेन की टिकट बुक करने और एजेंट को दिया करते थे, राइट। आज के टाइम में आप देखो, एजेंट को कोई पूछता भी नहीं है, सब लोग अपने आप ही ऑनलाइन बुक करा देते हैं, राइट। वही मैं आपको बता रही थी यार। द नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट, प्योर ई डिजिटल प्रोडक्ट्स। सी स्टूडेंट्स, यू नो, प्योर ई डिजिटल प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या हो जाता है, यू नो, ओके, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ डिजिटल मीडिया का। आप लोग देखो, फॉर एग्जांपल, जस्ट टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ Amazon Kindle? KINDLE, मतलब सी प्योर ई डिजिटल प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? ऐसे आज के टाइम में काफी प्रोडक्ट्स होते हैं, यू नो, जो ऑनलाइन ही हम उसका पूरा यूज कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, आप लोग देखो, करेंटली आप जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, इवन दे आर प्योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, ओके। मतलब कोई प्रोडक्ट हम टच फील गुड्स कैसे कर सकते हैं, वो एलिमेंट तो है ही नहीं। आप देखो, कई बार, यू नो, पहले हम बुक्स कैसे शॉप से खरीदते थे, आज के टाइम में वो भी नहीं है। ऑनलाइन यू विल गेट, यू नो, ई कॉपीज, ई कंटेंट एंड, और आपको काफी मिल जाएगा। तो दीज आर प्योर ई डिलीवरी प्रोडक्ट्स, मतलब डिलीवरी हो, सब डिजिटल मीडिया, मोबाइल कॉमर्स, हम जो भी यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ठीक है। अभी ये हमारा आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स, आई होप इट वेंट वेरी इजीली। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, देन प्लीज आस्क मी। इसका जो है ना स्टूडेंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रह गया है। मैं आपको, यू नो, आज दो आंसर्स दे रही हूँ असाइनमेंट के लिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज इज वेरी इजी, ओके। ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, डोंट वरी। सी, मैं आपको, आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन, दिस इज द टाइम फॉर यू टू आस्क योर डाउट्स। दिस वी आर डूइंग डिजिटाइजेशन जो भी बोलते हैं, ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। सी एवरीवन, हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। ये सब जो है, दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे, ओके। राइट अ नोट ऑन डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन, सेम ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एक्सप्लेन द ई बिजनेस पैटर्न्स अलोंग विथ एग्जांपल्स, ओके।
फाइन, तो इफ यू पीपल परमिट नाउ, मैंने आपको जैसे कहा एडवांटेज डिसएडवांटेज में नेक्स्ट लेक्चर आपको कराने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट रशिंग अप ऑन द पोर्शन। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? एनीवे अभी जब वीडियो आएगा तब मैं रिपीट करने ही वाली हूँ। ओके, आई विल, उसमें हम लोग शायद नए और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, so I will just stop sharing this now. Let me start sharing my screen. 5-10 minutes last जो भी रह गया है, I will just share my screen. Okay, fine. So पहले हम डिजिटाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल्स दिए होंगे विद गुड विजुअल्स। लेट अस सी दिस वीडियो। ये अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपको स्टेजेस है ना याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये देखना है। डिजिटाइजेशन मतलब फिक्सिंग द पास्ट, हमने क्या गलतियां की है उसे फिक्स करना है, राइट? डिजिटलाइजेशन एक्चुअल कन्वर्टिंग, यू नो, एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्रिएट द चेंज। सी स्टूडेंट्स, पहले यू नो पीपल वे नॉट कंफर्टेबल यूजिंग Amazon एंड ऑल, बट धीरे धीरे हाउ दे क्रिएटेड अ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रेवोल्यूशन और चेंज, उसकी बात की गई है, राइट? आई विल शो यू अनदर वीडियो नाउ। मैं एक सिंपल वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली, इसलिए। लेट अस सी दिस, ये अच्छा लग रहा है। ओके, ये आप नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ने में आएगा स्टूडेंट। उससे यू नो क्या एडवांटेज होता है, ग्लोबल बिजनेसेस सब हो रहे हैं, राइट? इट हेल्प्स टू ओवरकम कंपटीशन, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा, राइट? नो नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस। ओके, ये एकदम हाई फाई टर्म्स यूज किए गए हैं। मतलब सी, इसमें लेक्चर हॉल, दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ कॉलेज आल्सो, राइट? हाउ इट इज एडवांटेज, आप देखो स्टूडेंट्स, इन अ वे इफ यू सी कॉलेजेस, कंपनी, सब लोग का आप खुद सोचो कितने खर्चे बच रहे हैं। भाड़ा बच रहा है, अभी लाइट का बिल बच रहा है, यस और नो? ओके, भी आई एम टाइपिंग द मेन कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहती थी, पैटर्न्स। ओके, बिजनेस पैटर्न। Let us see ये क्या है. This video seems interesting. Let us see. Okay. Okay. This doesn't seem to be in English. ठीक है. So unfortunately ये दिखा नहीं सकती. ये वीडियो ले लेते हैं स्टूडेंट. या सी मीशो का ही ऐड आ गया. Someone had given me the example, right? See student, trading activity हो रही है, e-commerce. You had told me. फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब चीजें हम मोबाइल लैपटॉप है बेच सकते हैं, राइट? खरीद सकते हैं.
ओके, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। ओके, all of this, right? You know this. Social networking like Facebook and all, you know. ये सब टाइप्स है, ओके? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, कस्टमर टू बिजनेस एंड कस्टमर टू कस्टमर. See, you need not pay attention to all of this, okay, अभी? ई स्टूडेंट्स, ई बिजनेस, ओके? वो ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर मैं आपके लिए, अभी हमारा डिजिटाइजेशन हुआ नहीं है, ओके? सो आई विल ट्राई टू फाइंड अ गुड वीडियो फॉर यू ऑल नेक्स्ट लेक्चर, जब ये क्लिक ब्रेक एंड ऑल ऑफ दैट जो हमें अच्छा मिलेगा, ओके? सी स्टूडेंट्स, आपको अभी डिफरेंस समझा? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज अ मोर वाइडर टर्म. ई कॉमर्स तो उसमें है ही, बट दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज भी होते हैं, राइट? आई मीन आपका कंफ्यूजन क्लियर कर. सी स्टूडेंट्स, ई बिजनेस की हम बात कर रहे थे, राइट? सी स्टूडेंट्स, क्लिक एंड ब्रिक का और एक मीनिंग था व्हाट शी हैड टोल्ड. इसमें बिजनेसेस ऑपरेट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आप लोग एग्जांपल देखो. डीमार्ट फॉर एग्जांपल ऑनलाइन उसके एप्स भी है, एंड एट द सेम टाइम उनके स्टोर्स भी है. यस और नो? मतलब हम क्लिक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ब्रिक मतलब पर्सनली जाके. ठीक है, राइट? ई कॉमर्स यू ऑल नो, ई बिजनेस. मैंने कहा ई बिजनेस इज मच वाइडर बिकॉज इट इज ई कॉमर्स प्लस बिजनेस, राइट? सी स्टूडेंट्स, ई बिजनेस में लिखा है मनी मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व, ओके? सिर्फ बिजनेस हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म है वो. आई टोल्ड यू, प्लेटफॉर्म में ये सब हमने पढ़ा था. सी वेबसाइट का आल्सो आई वाज टॉकिंग, राइट? कंपनी का वेबसाइट होना कितना जरूरी है, ओके? ई पोर्टल्स, ई मार्केट, ई मार्केट का वो बोल रहे थे दे आर प्योर पैटर्न, ओके? मतलब ओनली ऑनलाइन, इसका यही मीनिंग था. ये भी आपको नहीं याद रखना है अभी, ओके? इंटरनेट, इंट्रानेट, वो सब क्या है, राइट? नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस, राइट? सो लेट मी डू वन थिंग. आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स? anyone is having any doubts, please ask me. मैं next time I will show you more videos also, since हमारा concept अब तक हुआ नहीं है. Fine? Yeah. So let me just stop recording now for your YouTube. Yeah.